नमस्कार, मैं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेजी ने प्रेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बड़ी और अहम खबरें। एक तरफ देहरादून नगर निगम का करोड़ों का होर्डिंग घोटाला, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ उधम सिंह नगर के सितारगंज से दहेज हत्या का दर्दनाक मामला, जिसमें अदालत ने पति और ससुराल वालों को 8-8 साल की सजा सुनाई है। और तीसरी बड़ी खबर मणिपुर से है, जहां आतंकवादियों ने असम राइफल्स के जवानों पर हमला कर दिया। जी हां, पहले सेगमेंट में कवर करते हैं देहरादून होर्डिंग घोटाला। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां नगर निगम पर लगभग 300 करोड़ रुपए के होर्डिंग घोटाले का आरोप है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और नगर निगम दोनों से जवाब तलब किया है। अदालत ने साफ कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर बताइए कि आखिर 2019 में बनाई गई सर्वे कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर तय की है। इस मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा और निगम के अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अगर आरोप साबित हुए तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरे सेगमेंट में कवर करते हैं सितारगंज दहेज हत्या केस। अब रुक करते हैं सितारगंज की ओर, जहां दहेज के लिए नववधु की हत्या का मामला सामने आया है। वर्ष 2020 में विशुका मंडल नाम की महिला से उसके पति संजीत मंडल, सास बीना मंडल और ससुर ठाकुर मंडल ने 3 लाख रुपए और एक बुलेट बाइक की मांग की। मांग पूरी न होने पर कथित रूप से विशुका पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया गया और 8 जुलाई 2020 की रात उसकी हत्या कर दी गई। 5 साल बाद इस केस में न्याय मिला। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देवपा की अदालत ने पति और ससुराल के 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 8-8 साल की सजा सुनाई। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि दहेज हत्या जैसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दूसरे सेगमेंट में कवर करते हैं मणिपुर असम राइफल्स हमला। अब बात करते हैं मणिपुर के विष्णुपुर जिले की, जहां आतंकवादियों ने असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया। इस हमले में 2 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला शुक्रवार शाम करीब 5:50 बजे नामबोल थाना क्षेत्र के नामबोल सबल लेईकाई के पास हुआ। असम राइफल्स की टुकड़ी इम्फाल से कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रही थी, जहां तभी आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में नायक सूबेदार श्याम गुरु और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्होंने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। आतंकी सफेद वैन में सवार होकर भाग निकले और फिलहाल उनकी तलाश अभी जारी है। सवाल तो उठेंगे। तेजी ने प्रेस भी पूछना चाहता है अपने व्यूअर्स को, जनता पूछना चाहती है, क्या नगर निगम के भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? क्या दहेज हत्या जैसी घटनाएं सजा से रोक पाएंगी? कब तक हमारे समाज में दहेज की कुप्रथा मिटेगी? क्यों बार बार मणिपुर के अंदर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर सुरक्षा तंत्र में कहां कमी रह गई कि हाईवे जैसी जगह पर भी जवान सुरक्षित नहीं रहे? क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाएगी? हाई कोर्ट की सख्ती और अदालत का फैसला दोनों ने मिलकर यह साबित किया है कि चाहे भ्रष्टाचार हो या दहेज हत्या, न्याय की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। भारत मां के इन वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ इंडियन लॉज है, भारतीय कानून, जो हम बताना चाहेंगे आपको, वो भी मेंशन करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 304B के तहत, 498A के तहत, 302 दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पे लागू होगा। जैसे कि कहा गया है कि न्याय के घर देर है अंधेर नहीं, और मणिपुर की वीरता को याद करते हुए
शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। एक और भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका का डंडा, दूसरी ओर दहेज प्रथा पर अदालत की सजा और तीसरी हमारे वीर जवानों का बलिदान। तेज इंडिया प्रेस शहीद जवानों को नमन करता है और समाज से अपील करता है कि भ्रष्टाचार और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक रहें। मैं अभिलाषा जल्दी मिलूंगी फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए तेज इंडिया प्रेस और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।